हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के रिगार्डिंग होने वाली है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी नीट यूजी काउंसलिंग में जो आपने सिक्योरिटी फीस पे करी है वो आपको कब तक रिफंड होगी, कैसे रिफंड होगी, कौन से बैंक अकाउंट में रिफंड होगी और साथ ही कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये रिफंड होने वाली है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपको ये फीस रिफंड होने की, ठीक है। मतलब किस कैंडिडेट को मिलेगी और किस कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। तो वो सभी पॉइंट जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज पूरा एंड तक देखना ताकि सभी पॉइंट्स को जो है आप अच्छे से समझ पाओ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसके रिगार्डिंग जब भी कोई नोटिस आएगा, ठीक है, फीस के रिगार्डिंग जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगा कि फीस जो आपके अकाउंट में क्रेडिट की जा रही है तो उस टाइम जो है मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है काफी सारे कैंडिडेट्स की जो फीस है वो नहीं आ पाती तो उनको जो है एमसीसी को मेल लिखना पड़ता है अपनी क्वेरी की रिगार्डिंग। और अगर आप उस टाइम पर एक्टिव नहीं रहोगे और आपने ऐसा नहीं करा, इनकेस आपकी जो फी रिफंड की जो लिस्ट आती है अगर आपका उसमें नाम नहीं हुआ और आपने कोई भी जो है अपना एक्शन नहीं लिया तो उस केस में जो फिर आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। एक मतलब जो भी पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके बाद जो वो फीस रिफंड नहीं करते, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपको बिल्कुल जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही इसका नोटिस आएगा ऑफिशियल मैं आपको जो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देख लेते कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि फीस जो आपके अकाउंट में कब तक आएगी, ठीक है, और कौन से बैंक अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर जो हम लोग सभी पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स है कि किस केस में आपको फीस रिफंड होनी है और किस केस में नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस है कि इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज अलॉटेड टू यू विदाउट एनी सीट अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड एडमिशन इज टेकन बाय यू। तो इस केस में आपकी फीस जो है वो रिफंडेबल होगी, यानी कि आपने जो है किसी भी राउंड मतलब आपने कोई भी राउंड में जो है आपको सीट अलॉट हुई और आपने जो है सीट पर एडमिशन ले लिया है तो आपको जो उस केस में फीस रिफंड हो जाएगी। यानी कि सपोज फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट करा, उसमें आपको सीट मिली थी तो आपने जो एडमिशन ले लिया और वहां पर जो आपने काउंसलिंग को छोड़ दिया फिर उसके बाद तो आपको जो फीस रिफंड होगी। इन केस आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, सेकंड में मिल गई, सेकंड में सीट मिलने पर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको रिफंड होगी। इन केस फर्स्ट और सेकंड दोनों में नहीं मिले, मॉपअप में मिल गई तो मॉपअप में जो आपने एडमिशन ले लिया सीट मिलने के बाद तो आपको फीस रिफंड होगी। और इन केस इन तीनों ही राउंड में नहीं मिले और स्टे वैकेंसी राउंड में जाके आपको सीट अलॉट होती है और उसके बाद आपने स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट मिलने पर एडमिशन ले लिया तो उस केस में फीस रिफंड होगी। तो पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड में आपको सीट मिल जाती है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। उसके बाद केस 2 है कि इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज नॉट अलॉटेड यू। तो आपको जो किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी क्वेरी इसी की रिगार्डिंग थी कि हमें जो है कोई भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, ना हमको फर्स्ट राउंड में हुई, सेकंड राउंड में, ना मॉपअप राउंड में हुई, ठीक है। तो उस केस में भी आपको क्या होगा, फीस जो है वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है थर्ड केस, ऑप्टेड फॉर फर्स्ट काउंसलिंग सीट अलॉटेड एंड एडमिशन नॉट टेकन बाय यू टू प्रोसीड डायरेक्टली फॉर सेकंड राउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है और ये मतलब इस पॉइंट में ये है कि आपने जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मतलब आपने पार्टिसिपेट करा, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन सीट अलॉट होने के बावजूद भी जो आपने क्या करा, एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। और एडमिशन ना लेकर क्या करा, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट आपने किया, ठीक है। और मतलब ये कि फर्स्ट राउंड में आपके पास ये फ्रीडम था कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलती भी है और आप उस पर अगर एडमिशन नहीं भी लेते हो और उसके आगे आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो, यानी कि मान लो कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, आपने छोड़ दी, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अभी तक आप एलिजिबल हो सिक्योरिटी फीस के लिए। अब मान लो सेकंड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिली, फिर थर्ड राउंड में भी नहीं मिली, मतलब मॉपअप राउंड में, तब भी आपको फीस रिफंड होगी। लेकिन क्या है कि फर्स्ट राउंड में आपको मिली थी, आपने एडमिशन नहीं लिया, वहां तक बात खत्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में भी अगर आपको सीट मिली थी और आपने अगर एडमिशन नहीं लिया तो उस केस में फिर आपको वो रिफंडेबल नहीं होगी। यानी कि फ्रीडम जो आपके पास है वो सिर्फ फर्स्ट राउंड तक था। अगर फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट मिली थी और उसने वहां पर जो एडमिशन नहीं लिया था तो उस केस में जो है आपको सिक्योरिटी फीस मिलेगी अगर आप आगे के रूल्स को फॉलो करते हो। यानी कि उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट राउंड होंगे अगर उसमें मतलब सीट अलॉट नहीं होती है तब तो ठीक है, आपको सिक्योरिटी फीस मिलेगी। और सीट अगर अलॉट हो जाती है, अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हो तब भी आपको फीस रिफंड होगी। और उसके बाद क्या होगा, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है मतलब सेकंड राउंड या फिर उसके बाद वाले राउंड जितने भी हैं और उस पर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो उस केस में आपको फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। फिर थर्ड है, ऑप्टेड फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सीट अलॉटेड एंड एडमिशन नॉट टेकन बाय यू टू प्रोसीड डायरेक्टली फॉर सेकंड राउंड, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इन सेकंड राउंड एंड द सब्सिक्वेंट वंस सीट अलॉटेड एडमिशन नॉट टेकन बाय यू। तो ये मैंने आपको थर्ड वाले में एक्सप्लेन कर दिया था कि सेकंड राउंड में या फिर उसके बाद वाले राउंड यानी कि मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी राउंड, तो सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अगर सीट मिली थी, आपको सीट अलॉट हुई थी लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया तो उस केस में भी आपको फीस यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सभी पॉइंट्स को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ।
ठीक है। तो पहला तो ये कि किसी भी आपको राउंड में सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आगे आपने प्रोसीड नहीं करा काउंसलिंग के लिए, तो उस केस में आपको फीस रिफंड होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि किसी भी राउंड में, यानी कि ना तो फर्स्ट राउंड में, ना सेकंड राउंड में, ना थर्ड राउंड में, ना फोर्थ राउंड में, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में, किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो उस केस में भी आपको फीस रिफंड होगी। तीसरा केस ये था कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने सपोज अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, तब भी आपको फीस रिफंड होगी। लेकिन सेकंड राउंड या फिर उससे जितने भी आगे के राउंड है, मतलब सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, इन तीनों ही राउंड्स में क्या है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो उस केस में आपको किसी भी केस में आपको फीस यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स थे। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो एक बार इस वीडियो को रिफाइन कर लेना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपका कोई स्पेशल केस होता है। अब ये चारों पॉइंट्स के बाद बात कर लेते हैं कि फीस जो है वो आपको कब तक मिलेगी। तो देखो, फीस का जो टाइमिंग रहता है वो अप्रोक्सीमेटली आपका रहेगा 40 to 60 डेज का, ठीक है। तो 40 डेज से लेके 60 डेज के अंदर आपकी फीस आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। 28 अप्रैल को जो है आपकी काउंसलिंग फिनिश हुई थी 2021 की, और उसके बाद जो है 10 जून से आपका रिफंड आना स्टार्ट हो गया था। 10 जून से 20 जून के बीच में आपका रिफंड आ गया था, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि 40 डेज से लेके, मतलब 1.5 से 2 महीने लगेंगे, यानी कि 40 से 60 डेज के आसपास जो आपका टाइम लगेगा यहाँ पर फीस रिफंड होने का, ठीक है। तो इतना टाइम आपको लगेगा, और जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और फीस जो है आपके उसी सेम बैंक अकाउंट में रिफंड की जाएगी जिससे आपने पेमेंट डेबिट करवाई थी। अगर आपने किसी साइबर कैफे से मतलब अपनी पेमेंट करवाई थी, तो आपको जो है उनसे कंफर्म करना पड़ेगा कि उनके बैंक अकाउंट में आएगी वो फीस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सेम बैंक अकाउंट में ही रिफंड की जाती है जिससे आपने पेमेंट करवाया है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी सिक्योरिटी फीस के रिगार्डिंग। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो मुझे मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टा का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।